अगले सप्ताह कौन सी 4 राशियों को ट्रेड में हो सकता है फायदा, कौन सी राशियों को रहना पड़ेगा सावधान, कौन सी राशियां हैं जो संभल कर ट्रेड करें तो होगा लाभ। वीडियो में देखिए पूरी जानकारी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये ट्रेड राशिफल है 17 से लेकर 21 अगस्त तक। कौन सी राशि के लिए ट्रेडिंग के लिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सूचना है, कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। वहाँ पर ज्वाइन बटन में आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि हम कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर एक नंबर दिया हुआ है और ये स्क्रीनशॉट आपके सामने जो है वो चल रहा है। इसमें हम एस्ट्रो के हिसाब से किस समय पर मूवमेंट आ सकती है बाजार में वो दिखाते हैं। और ये अगला स्क्रीनशॉट जो है वो आपके सामने चल रहा है आपके तारा चक्र का। ये मंथली तारा चक्र होता है। आपका कौन सा दिन अच्छा रह सकता है महीने में, कौन सा दिन खराब रह सकता है, कौन सा दिन एवरेज रहेगा, इसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। अदरवाइज यदि आप ये सर्विसेज नहीं भी लेना चाहते हैं तो ये ट्रेड राशिफल आपकी बहुत मदद करेगा। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जो है वो छठे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में गोचर ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा माना जाएगा, इसलिए 17 अगस्त को बाजार में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और रिसर्च के बाद लिया गया ट्रेड आपको लाभ दे सकता है। हालांकि 17 अगस्त शाम को 4:19 में चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे। ये भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है क्योंकि ये 10वें का 10वां भाव होता है और 19 अगस्त तक अच्छे आपको ट्रेडिंग के अवसर मिलेंगे। 20 अगस्त सुबह 2:29 बजे चंद्रमा आपकी राशि में 8वें भाव में आएंगे। ये हानि और अचानक नुकसान का भाव है, इसलिए 20 और 21 को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी ट्रेड में मुनाफा मिल रहा है तो समय रहते पहले बुक करना बेहतर रहेगा और अनावश्यक जोखिम लेने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त तक चंद्रमा 5वें भाव में रहेंगे। ये भाव ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अधिक अनुकूल नहीं माना जाता, इसलिए भावनाओं में आकर ट्रेड लेने से बचना चाहिए। 17 अगस्त शाम 4:19 पर चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में आ जाएंगे, इसलिए ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और 19 अगस्त तक आपको ट्रेडिंग के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 20 अगस्त को सुबह 2:29 पर चंद्रमा आपकी राशि से 7वें आ जाएंगे। 7वां भाव ट्रेडिंग के लिहाज से शुभ माना जाता है, इसलिए 20 और 21 अगस्त को आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग में मिल सकती है और इसमें मुनाफे की भी संभावना है। हालांकि ज़्यादा लालच से यहाँ पर भी बचना जरूरी होगा क्योंकि चंद्रमा इमोशनल करके गलत डिसीजन करवा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि हम बात करेंगे तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे। ये गोचर अच्छा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिंग से बचना चाहिए, ये अनुकूल गोचर नहीं है, इसलिए 17 अगस्त को बिना रिसर्च के कोई बड़ा ट्रेड लेने से जो है वो अवॉइड करें। 17 अगस्त शाम 4:19 तक चंद्रमा आपकी राशि 19 मिनट पर चंद्रमा आपकी राशि में 5वें भाव में आ जाएंगे। इस दौरान भावनात्मक फैसले नुकसान करवा सकते हैं, इसलिए कोई भी जो ट्रेड लेना है बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ सोच समझ के पूरा ट्रेड जो है उसके रिसर्च करके ही लीजिए। 20 अगस्त सुबह 2:29 पर चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए बेटर हो जाएगा क्योंकि ये अच्छा भाव माना जाता है, चंद्रमा का छठे का गोचर अच्छा होता है, इसलिए 20 और 21 अगस्त को आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको पूरा एनालिसिस करके रिसर्च करके ही ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि पहले 3 दिन आपको लगता है कि ठीक नहीं रहेंगे, 20 और 21 का दिन आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह की शुरुआत जो है वो चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये अच्छा है, ये पराक्रम और प्रयास का भाव है और इस दौरान यदि आप रिसर्च करके कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन इसको 17 अगस्त से पहले बुक करिए क्योंकि 17 अगस्त को जो है वो आपका चंद्रमा 4:19 पर आपके चौथे भाव में आ जाएगा। ये नुकसान का भाव हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। इसके बाद 19 अगस्त तक ट्रेडिंग में सावधानी ही रखें। 19 और 20 अगस्त की रात मध्य रात्रि 2:29 पर चंद्रमा आपकी राशि में 5वें आ जाएंगे। इस दौरान भी भावनात्मक निर्णय जो है वो आपको नुकसान करवा सकते हैं। 21 अगस्त को ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लालच में आने से बचना चाहिए। यदि कहीं पर मुनाफा मिल रहा है तो उसे बुक करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो होगी चंद्रमा दूसरे भाव में होंगे। ये धन का भाव होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण मुनाफा मिलने की संभावना तो रहती है, लेकिन अष्टम भाव में दृष्टि है तो अचानक नुकसान भी हो सकता है, तो जोखिम बना रहेगा। यहाँ पर कोशिश करिएगा कि यदि आपने कोई ट्रेड लिया वहाँ पर मुनाफा आ रहा है तो लंबा मत ठहरिए, निकल जाइए। 17 अगस्त तक ऐसे ही चलेगा। 17 अगस्त शाम 4:19 पर चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर रिसर्च और चार्ट एनालिसिस करके कोई भी ट्रेड लेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि चंद्रमा का तीसरे का गोचर अच्छा होता है। फिर 20 अगस्त को 19 और 20 अगस्त की रात्रि 2:29 पर चंद्रमा चौथे भाव में आ जाएंगे। ये अगेन अनुकूल भाव नहीं है, यहाँ पर इमोशनल
जो है वो ट्रेडिंग से बचना है और अनावश्यक ट्रेडिंग मत करिए। कुछ लोग बिल्कुल अननेसेसरी गैर जरूरी ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर यदि गैर जरूरी ट्रेडिंग से बचेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रह सकती है क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर होंगे और ये गोचर अच्छा माना जाता है। हालांकि इमोशनल ट्रेडिंग से यहाँ पर भी बचना पड़ेगा। 17 अगस्त शाम को 4:19 तक की स्थिति रहेगी। 17 अगस्त शाम 4:19 पे ट्रेडिंग के आपको 19 मिनट तक आपको ट्रेडिंग के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा जैसे ही दूसरे भाव में आएंगे वहां पर आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम पर रहेगी और अष्टम अचानक से नुकसान का भाव होता है। तो 17 अगस्त 4:19 के बाद जो है वो कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा लालच में मत फंसिए। यदि कहीं कोई मुनाफा आ रहा है तो वहाँ से निकल जाइए ताकि आप अचानक नुकसान से बच सकें। कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, कुछ मुनाफा होता है, स्क्रीन पे देखते रहते हैं, बाद में निकलते नहीं हैं, फिर फंस जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद 20 अगस्त को सुबह 2:29 पर चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये भाव अच्छा है, यहाँ पर आप थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस करके ट्रेड लेंगे तो आपको इसमें मुनाफा हो सकता है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, 12वें भाव में रहेंगे। 12वां खर्चे का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है। यहाँ पर ट्रेड लेने से बचना चाहिए, ये नुकसान का भाव है। चंद्रमा छठे भाव को देखेंगे, इसलिए यहाँ पर अननेसेसरी ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करिए। ये अवॉइड जो आपको करना है 17 अगस्त शाम 4:19 तक करना है क्योंकि 17 अगस्त शाम 4:19 पे चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे। फिर 18 और 19 का दिन आपके लिए अच्छा है। ये 2 दिन आपको अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आपको प्रॉफिट भी इसमें मिल सकता है। हालांकि चंद्रमा जो है वो बाद में आपकी राशि के जो है दूसरे भाव में आएंगे। दूसरा धन का भाव होता है 20 अगस्त 2:29 पर, और वहाँ पर आपको अष्टम भाव में जब चंद्रमा देखेंगे तो उससे नुकसान की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर पहले 2 दिन थोड़ा सा बचना चाहिए। अगले 3 दिन जो है वो आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। यहाँ पर आपको मुनाफा होने के आसार जो हैं वो बनते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव में रहेंगे। 11वां लाभ का भाव है, आय का भाव है, इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छे ट्रेड भी मिल सकते हैं। ये स्थिति 17 अगस्त शाम 4:19 तक रहेगी। यानी कि जो कोई ट्रेड लिया है 17 अगस्त 4:19 से पहले बुक कर लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद जब चंद्रमा चलेंगे वो 12वें चले जाएंगे। 12वां नुकसान का भाव है। तो 17 अगस्त 4:19 से लेकर 18 और 19 का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। 20 अगस्त को 2:29 पर चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। पहले 2 दिन अच्छे हैं, बीच का दिन खराब है, फिर 20-21 के दिन आपको जो है वो ट्रेडिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको उसमें फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान भी भावनात्मक ट्रेड से बचिए। स्क्रीन पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो बुक करके निकलना बेहतर रहेगा क्योंकि चंद्रमा जब राशि के ऊपर से होता है तो आपके इमोशन ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे। ये कर्म का भाव है, ट्रेडिंग के लिहाज से ये अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 17 अगस्त को 4:19 को जो है वो चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो है वो 4:19 पर जो ट्रांजिट होगा वो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर 17, 18, 19 के दिन आपके लिए बेहतर है। 20 अगस्त को चंद्रमा जब आगे चले जाएंगे आपकी राशि से 12वें आ जाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा क्योंकि 12वां नुकसान का भाव होता है। और 20 और 21 के दिन आपको विशेष जो है वो सावधानी रखनी है। पहले 3 दिन जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद के 2 दिन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए सावधानी का समय है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 9वें भाव में रहेंगे। ये ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अधिक मजबूत स्थिति नहीं है, इसलिए 17 अगस्त को पूरी जानकारी के बिना ट्रेड लेने से बचना चाहिए। शाम को 4:19 पे चंद्रमा 10वें भाव में आ जाएंगे। 4:19 के बाद जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं वो शाम को करते हैं ज़्यादा, और 4:19 के बाद वहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर आपको अगले 5 दिन मीन मंगलवार का दिन, बुध, वीर, शुक्रवार का दिन, यानी कि 18, 19, 20, 21 ये चारों ही दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि पहले 10वें भाव में रहेंगे। फिर 20 अगस्त को 2:29 पर आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। पहला कर्म का भाव है, फिर आय का भाव है। तो यहाँ पर आपको अगले 4 दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और आपको अच्छे ट्रेड भी मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च जरूर करिएगा और प्रॉफिट टाइम पे जरूर बुक करते रहिएगा। कुंभ राशि की बात करेंगे तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। ये नुकसान का भाव है। 4:19 तक 17 अगस्त को ट्रेड करना रिकमेंडेड नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 4:19 के बाद थोड़ा सा जो है वो ट्रेड कर सकते हैं जब चंद्रमा आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। लेकिन पहले तो एग्रेसिव ट्रेड लेने से बचना ही चाहिए। बचेंगे तो थोड़ा सा फायदे में रहेंगे। जब 9वें भाव में आएंगे तब भी थोड़ा सा स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन उस समय भी ज़्यादा जोखिम मत लीजिए और रिसर्च करके और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लीजिए। 20 अगस्त के बाद स्थिति ठीक होगी क्योंकि 20 और 21 अगस्त चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे। 10वां भाव ट्रेडिंग के लिहाज से शुभ माना जाता है और 20-21 को आपको ट्रेडिंग में अच्छे अवसर मिल सकते हैं और रिसर्च के बाद किया गया कोई भी ट्रेड आपको अच्छा लाभ दे सकता है।
मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे, बिल्कुल सामने रहेंगे आपके चंद्रमा से, तो ये लिहाज ट्रेडिंग के लिहाज से शुभ है। 17 अगस्त का दिन 4:19 तक आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन 4:19 शाम के सेशन में जब कमोडिटी बाजार चलता है अच्छे तरीके से, वहाँ पर आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिले, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे और अष्टम का जो है वो भाव जो है वो नुकसान वाला होता है। इसका मतलब है कि यदि आपके पास पहले कोई पोजीशन है तो 4:19 से पहले बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब चंद्रमा वहाँ पर आएंगे और 18-19 तक वहीं रहेंगे, आपका ट्रेड 2 दिन के लिए फंस सकता है। 19 और 20 की रात 2:29 पर चंद्रमा 9th हाउस में आएंगे आपकी राशि से। 9वां भाव भाग्य का स्थान होता है, इसे फिर थोड़ा सा अच्छा मान लेंगे। हालांकि चंद्रमा का गोचर नहीं अच्छा होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो यहाँ पर आप 2 दिन ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाभ जरूर हो सकता है। दोस्तों, ये तीसरा एपिसोड था। पहले 2 एपिसोड में आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। ये ट्रेड राशिफल लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।